नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है कॉलोरेशन इन फिश, जिसमें हम देखेंगे कॉलोरेशन क्या होता है और फिश में डिफरेंट टाइप के कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। और फिर हम पढ़ेंगे कलर चेंजेस इन फिश कितने टाइप की होती हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलोरेशन के बारे में हम देखेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कॉलोरेशन इन फिशेज देखते हैं। इंट्रोडक्शन। फिशेज में कॉलोरेशन वेरी वेल डेवलप्ड होता है। मैक्सिमम टीलोस्ट ब्राइट कलर्ड होती है। ज़्यादातर फिशेज का कलर डिफरेंट टाइप का होता है, जबकि फ्यू यूनिफॉर्म कलर्ड होती हैं तथा कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिनकी बॉडी पर सिर्फ एक ही टाइप का कलर होता है तथा सोवर शेडेड होती हैं तथा कुछ डार्कर होती हैं। कॉलोरेशन का पैटर्न फिश की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। जैसे आप हैबिटेट के बेस पर देखेंगे कि जो फिशेज मैराइन वाटर में रहती हैं उनकी बॉडी का कलर सिल्वरी वाइट होता है, जबकि जो फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं उनकी बॉडी का कलर येलोइश हो जाता है। आगे देखते हैं। जनरली फिशेज डार्कर ऑन अपर साइड होती हैं। ज़्यादातर फिशेज की डॉर्सल साइड होती है या अपर साइड होती है वो डार्कर होती है, डार्क होती है, क्योंकि फिशेज सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं। जबकि वेंट्रल साइड लिटिल अमाउंट में कलर्ड होती हैं, क्योंकि सनरे इसे एक्सपोज नहीं कर पाती। और जो वेंट्रल साइड होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है, लिटिल अमाउंट में कलर्ड होती है। जैसे आप देख सकते हैं डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। आगे देखते हैं। कुछ फिशेज जैसे गोल्ड फिश की पूरी बॉडी का ब्राइट कलर्ड होता है। जैसे आप गोल्ड फिश देख सकते हैं, उसकी टोटल बॉडी क्या होती है, ब्राइट कलर्ड होती है। वेंट्रल साइड पर लाइटर या डॉर्सल साइड पर डार्कर नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं, दिखने में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगती है। आगे देखते हैं। जबकि डीप फिशेज में टोटल डार्कनेस के कारण पिगमेंट का लॉस होता है, जिससे बॉडी डार्कर दिखाई देती है। जैसे जो बॉटम पर रहती हैं वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है और लाइट भी कम पहुँच पाती है, जिससे उनके पिगमेंट डार्कनेस के कारण क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं और बॉडी कैसी दिखाई देने लगती है, डार्कर दिखाई देने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, सोर्स ऑफ कलर। कलर के क्या सोर्स होते हैं, किस टाइप से प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट टाइप के कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो देखते हैं। फिशेज में कलर को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जो फिश की स्किन में कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव सेल्स की फॉर्म में एम्बेडेड रहते हैं, जो डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं। क्रोमेटोफोर में डिफरेंट पिगमेंटेड ग्रेन्यूल जैसे मेलानिन, ग्वानिन, कैरोटीनॉइड ईटीसी प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे और वो डिफरेंट टाइप के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मेलानिन ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ग्वानिन सिल्वर कलर के लिए और कैरोटीनॉइड येलो, रेड और ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब एक क्रोमेटोफोर्स में मेलानिन की क्वांटिटी अधिक हो जाती है, क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में हो जाती है, तब उसे मेलानोफोर कहते हैं। और जब ग्वानिन की क्वांटिटी अधिक हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, इराइडोफोर कहते हैं। और कैरोटीनॉइड की क्वांटिटी एक क्रोमेटोफोर्स में लार्ज अमाउंट में हो जाती है तब उसे जेंथोफोर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तीनों टाइप की क्रोमेटोफोर्स। अब हम देखेंगे आगे पिगमेंट के बेस पर क्रोमेटोफोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखते हैं। अब हम देखेंगे कि पिगमेंट ग्रेन्यूल के बेस पर क्रोमेटोफोर्स कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के कलर को अपीयर करते हैं, तो देखते हैं। पिगमेंट ग्रेन्यूल के बेस पर क्रोमेटोफोर को फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें नंबर 1 देखेंगे हम, मेलानोफोर। इनमें मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल
होता है। इसकी फॉर्मेशन अमीनो एसिड ट्रायोसिन के द्वारा होती है, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से एसोसिएटेड होकर मेलानोसोम की फॉर्मेशन करता है। कभी कभी इनके द्वारा एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट की फॉर्मेशन भी होती है, जिसे यूमेलानिन कहते हैं। जब एक क्रोमैटोफोर्स में मेलानिन की क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में होती है, तब उसे मेलानोफोर कहते हैं। मेलानोफोर ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो मेलानिन होती है वो अमीनो एसिड ट्रायोसिन से फॉर्म होती है, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से एसोसिएट होकर मेलानोसोम की फॉर्मेशन करती है। कभी कभी इससे ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूमेलानिन कहते हैं। जब मेलानोफोर फिश की स्किन पर मोर नंबर में एंड फंक्शनल होती हैं, तो फिश की स्किन डार्क कलर की दिखाई देती है, फिश डार्क हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, इस टाइप से फिश की पूरी बॉडी डार्क कलर की हो जाती है। अब हम देखेंगे सेकंड इराइडोफोर। तो देखते हैं, इसमें पिगमेंट मटेरियल ग्वानिन प्रेजेंट होता है, जो एक वाइटिश सिल्वरी प्रोडक्ट है, जो रिफ्लेक्टिंग पावर शो करता है। जैसे एक मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें मिरर सेल्स भी कहते हैं। इनके द्वारा वाइट या सिल्वरी वाइट या कभी कभी ब्लू कलर अपीयर होता है। अब समझिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे एक क्रोमैटोफोर्स में ग्वानिन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, लार्ज अमाउंट में हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, इराइडोफोर कहते हैं। इराइडोफोर सिल्वरी या वाइट सिल्वरी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो फिश की बॉडी पर सिल्वरी वाइट कलर को अपीयर करता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब ये हमारा थर्ड ज़ैंथोफोर। इनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। जब क्रोमैटोफोर्स में कैरोटीनॉइड पिगमेंट ग्रेन्यूल लार्ज अमाउंट में होता है, तब उसे क्या कहते हैं, ज़ैंथोफोर कहते हैं, जिससे येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर ऑब्टेन होता है। ये एबुडेंटली प्लांट में पाया जाता है। जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्लांट में भी पाए जाते हैं, लेकिन फिशेज भी इसे सिंथेसाइज करने में कैपेबल होती हैं। अब समझिए, जब क्रोमैटोफोर्स में कैरोटीनॉइड लार्ज अमाउंट में होते हैं, तब उसे ज़ैंथोफोर कहते हैं, और ये रेड, येलो और ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरोटीनॉइड एविडेंटली प्लांट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें फिश भी क्या कर सकती हैं, सिंथेसिस, इनकी सिंथेसाइज कर सकती हैं। जब ज़ैंथोफोर फिश की स्किन पर डिफरेंट टाइप से अरेंज हो जाते हैं, तो फिश की बॉडी पर डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर होते हैं, जिससे फिश अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लगती है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है कलर चेंजेस इन फिशेज, जिसमें हम देखेंगे कि फिश किस टाइप से अपने कलर को चेंज करती है और कौन सी स्टेज में। तो देखते हैं, फिशेज की वेरियस स्पीसीज न्यूट्रिटिव बिहेवियर तथा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के टाइम अपने कलर को चेंज करती है। इनकी ये एबिलिटी 2 टाइप के कलर चेंजेस को शो करती है। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो न्यूट्रिटिव बिहेवियर तथा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या ब्रीडिंग टाइम में अपनी बॉडी के कलर को चेंज करते हैं तथा ब्रीडिंग पीरियड को शो करते हैं। तो देखते हैं इनमें किस टाइप से कलर चेंज होता है, जिसमें नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकली कलर चेंजेस। तो देखते हैं किस टाइप से मॉर्फोलॉजिकली कलर चेंज होता है। ये फिशेज तथा उनके सेल्स में पिगमेंट की क्वांटिटी पर बेस्ड होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्रोमैटोफोर्स जो कलेक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और उन्हीं के टाइप से
उन्हीं के बेस पर डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर होते हैं। तो देखते हैं, यदि पिगमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो पर यूनिट एरिया ऑफ स्किन क्रोमेटोफोर्स मोर फंक्शनल हो जाते हैं तथा डिफरेंट टाइप के कलर को अपीयर करते हैं। आगे देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली कलर चेंजेस फिश की एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही फिश में कलर चेंजेस आने लगते हैं। हेल्थ पर डिपेंड करता है कि फिश वीक है या हेल्दी है। इमोशन, हैप्पीनेस और सैडनेस पर भी डिपेंड करता है, कॉलोरेशन पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं नंबर सेकंड है फिजियोलॉजिकली कलर चेंजेस। ये हुए मॉर्फोलॉजिकली। अब देखेंगे हम फिजियोलॉजिकली, इंटरनली किस टाइप से फिश अपनी कलर को चेंज करती हैं। तो देखते हैं, क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल की कंसंट्रेशन फिश के कलर पैटर्न को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे क्रोमेटोफोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर मेलेनिन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो फिश का जो कलर है वो डार्क हो जाता है। अगर उसकी जगह ग्वानिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो फिश का कलर सिल्वरी दिखाई देने लगता है। आगे देखते हैं, यदि क्रोमेटोफोर डिस्पियर हो जाते हैं तो फिश मोर कलर प्रोड्यूस करती है, और यदि ये डेंस हो जाते हैं तो इनके कलर ग्रेजुअली डल होने लगते हैं या धुंधले दिखाई देने लगते हैं। ये हमारा हेडिंग कलर चेंजेस इन फिश कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ कलर चेंजेस। तो देखेंगे कि फिश में कलर किस टाइप से रेगुलेट होते हैं। तो देखते हैं, फिश के कलर पैटर्न को रेगुलेट करने के लिए फॉलोइंग फैक्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें नंबर 1 है लाइट। देखते हैं किस टाइप से रेगुलेट करती है कलर को। जैसे ही लाइट क्रोमेटोफोर पर एक्सपोज होती है वैसे ही क्रोमेटोफोर स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी आई के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स किया जाता है। जब फिश की स्किन पर लाइट पड़ती है तो क्रोमेटोफोर एक्सपोज होते हैं और फिश में क्या होते हैं, स्कैटर्ड या फैल जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर होते हैं। नंबर 2 है टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर इनडायरेक्टली फिश के कॉलोरेशन को रेगुलेट करता है। जनरली लो टेम्परेचर, जैसे बॉटम पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है जिससे डार्किंग इफेक्ट कॉज होता है या करता है। आगे देखते हैं, जबकि हायर टेम्परेचर पिगमेंट कंसंट्रेशन के द्वारा कलर की लाइटनिंग को शो करता है। जब हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर लाइट भी होगी, जिससे जो पिगमेंट है वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और डिफरेंट टाइप के कलर अपीयर होते हैं। नंबर 3 देखते हैं, स्टिमुलेशन उत्तेजना या एक्साइटेड। तो देखते हैं किस टाइप से होती है। इनमें एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जैसे टचिंग हैबिट कॉलोरेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जब किसी फिश को टच किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और कलर को अपीयर करते हैं। जबकि इंटरनल स्टिमुली इनके क्रोमेटोफोर सिस्टम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में इंड्यूस करती है। जब फिश इंटरनली एक्साइटेड होती है तो उसके क्रोमेटोफोर्स मोर एक्टिव होते हैं और कलर को क्या करते हैं, अपीयर करते हैं। आगे देखते हैं 4 न्यूरल रेगुलेशन, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फिश के क्रोमेटोफोर रिचली नर्व के साथ जुड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे न्यूरॉन्स जो क्रोमेटोफोर से कनेक्ट होते हैं वे एक केमिकल सब्सटेंस न्यूरोहोमर को प्रोड्यूस करता है जो उन्हें एक्टिव करता है। न्यूरल रेगुलेशन में नर्वस सिस्टम के द्वारा कलर को रेगुलेट किया जाता है, जो एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस न्यूरोहोमर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्रोमेटोफोर एक्टिव या फंक्शनल हो जाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलोरेशन। तो देखते हैं, फिशिंग में कॉलोरेशन न्यूमरस अडेप्टेशन फंक्शन परफॉर्म करता है।
ये फंक्शन फॉलोइंग है। देखते हैं नंबर 1, कॉन्साइनमेंट एंड डिस्गज। कॉन्साइनमेंट का मतलब होता है आड़ लेना एंड डिस्गज का मतलब होता है स्वांग रचना या धोखा या छलावा करना। तो देखते हैं, वेरियस फिशिज स्पीसीज अपने प्रीडेटर तथा प्रे को स्पेसिफिक कलर पैटर्न की बेस पर डिस्गज करती हैं। कुछ ऐसी फिशिज होती हैं जिनकी बॉडी का कलर स्पेसिफिक पैटर्न का होता है, जिससे उनकी प्रीडेटर और प्रे उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, इसके द्वारा इन्हें अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प मिलती है। जो फिशेज होती हैं स्पेसिफिक कलर पैटर्न की बेस पर इन्हें अपने प्रे या फूड को कैप्चर करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। साथ ही साथ इनके प्रेडेटर इन्हें अवॉइड करते हैं, जो इनके शिकारी होते हैं वो भी इन्हें क्या कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। देखते हैं आगे, अमेज़न लीफ फिश में बॉडी स्ट्रक्चर तथा बॉडी कॉलोरेशन वाटर में पाई जाने वाली फ्लोटिंग लीफ से ग्रेटली रिसेंबल करती है। जो अमेज़न लीफ फिश होती है वो अमेज़न रिवर में पाई जाती है। उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर तथा कॉलोरेशन होता है वो वाटर में पाई जाने वाली फ्लोटिंग लीफ तैरती हुई पत्तियों की तरह दिखाई देती है। उनसे ग्रेटली क्या करते हैं, रिसेंबल करती है। आप जैसे देख सकते हैं, आप पहली बार में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सूखे पत्ते हैं, बट ये अमेज़न लीफ फिश है। कॉन्साइनमेंट एंड डिस्गज आपको समझ आ गया होगा। डिस्गज का बेस्ट एग्जाम्पल है आज के पीरियड में ह्यूमंस इस तरह से डिस्गज फॉर्म में रहते हैं, जैसे आपको लगेगा ये हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट अपनी रियलिटी वो बाद में बता देते हैं। आगे देखते हैं, नंबर 2, डिसरप्टिव का मतलब होता है बाधक या बाधा बनना। देखते हैं, डिसरप्टिव कॉलोरेशन। कुछ फिशेज में इरेगुलर साइज, शेप तथा कलर के पैचेज पाए जाते हैं जो ऑब्जर्वर साइड को कंफ्यूज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमिया, कैनवा etc में कॉडल फिन के पास डार्क स्पॉट पाए जाते हैं जो एनिमी को हाईली कंसंट्रेट करता है। ये स्पॉट जस्ट लाइक की अपीयरेंस देता है, जिससे एनिमी को ये लगता है कि कॉडल फिन उसका हेड है और उस पर आई प्रेजेंट है। डिसरप्टिव में कुछ ऐसी फिशेज होती है जिसमें इरेगुलर साइज के क्या होते हैं, कलर्ड पैचेज होते हैं, धब्बे होते हैं, जो ऑब्जर्व करता है एनिमी या प्रेडेटर साइड को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमिया, जैसे आप देख सकते हैं एमिया के केस में जो कॉडल फिन के पास पर एक क्या होता है, स्पॉट होता है जो आई से रिसेंबल करता है, जिससे इनके प्रेडेटर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो कॉडल फिन है वो उनका हेड है और उस पर आई प्रेजेंट है। अब देखते हैं थर्ड। अब हमारा थर्ड हेडिंग है एग्रेसिव पर्पस। एग्रेसिव मीन्स होता है एंग्री होना या आक्रामक होना। तो देखते हैं, कभी कभी कॉलोरेशन एग्रेसिव पर्पस के लिए होता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे उनका यानी कि फिश का एनिमी तथा प्रेडेटर दूर भागता है। जब कोई एग्रेसिव पर्पस के लिए कॉलोरेशन पैटर्न बनते हैं फिश की बॉडी पर, तो जो एनिमी है और प्रेडेटर है वो उनसे दूर भागने लगते हैं। एंटीनेरिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो स्लूगिश हैबिट को रिप्रेजेंट करती है। स्लूगिश हैबिट सुस्त हैबिट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अपनी बॉडी पर प्रेजेंट स्ट्रेशन की हेल्प से, स्ट्रेशन मीन्स होता है पट्टियों की हेल्प से, अपने आप को एक्वाटिक ड्राई वीड्स में हिडन कर लेती है। अपने आप को स्ट्रेशन की हेल्प से ऐसे हिडन करते हैं जैसे कि कोई जलीय सूखा हुआ प्लांट है। आगे देखते हैं, इनके स्पाइन ऑल डायरेक्शन में मूवेबल होते हैं, जिससे ये प्रे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रे स्पाइन के ऊपर अटैच होता है वैसे ही इसे माउथ में ड्रग कर दिया जाता है। जैसे ही कैप्चर होता है ऐसे इसे माउथ में ले लिया जाता है।
एक्वाटिक ड्राई वीड्स अपने आप को इस तरह से हिडन कर लेती है एक्वाटिक ड्राई वीड्स की फॉर्म में, जैसे मानो कि एक सूखा हुआ एक्वाटिक प्लांट है, जिसे आप देख सकते हैं। इस टाइप की एंटीनेरिस होती है। आगे देखते हैं फोर्थ, कॉर्डशिप पैटर्न। कॉर्डशिप में मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखते हैं कोलोरेशन अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोस्टियस, तो देखते हैं इसमें ब्रीडिंग सीजन के टाइम बॉडी के कलर में चेंजिंग आती है। मेल की बिली रेड कलर तथा फीमेल की सिल्वरी होती है, जो ब्रीडिंग सीजन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप देख सकते हैं जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल की बिली होती है, वो क्या तो रेड कलर की हो जाती है, सिल्वर कलर की हो जाती है। अब देखते हैं हम फिर कलर पैटर्न हेल्प इन टेक्सोनॉमी। जो कलर पैटर्न होता है वो टेक्सोनॉमी में किस टाइप से हेल्प करता है, देखते हैं। डिफरेंट फिशेज जैसे मिस्टस, बर्बस, ईटीसी में अपना स्पेसिफिक कलर पैटर्न होता है, जिसके बेस पर टेक्सोनॉमिस्ट इन्हें कैटेगरीज करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इनके स्पाइन, लिप्स, मार्जिन स्केल, कलर ईटीसी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, जिसके द्वारा इन्हें क्लासिफाई करने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।